24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स बीएड फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर पहला है, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19वीं शताब्दी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार डिसिप्लिनरी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहु अध्ययन विषय। नेक्स्ट है, हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता पर बल देने वाली, मानव एकता पर बल देने वाली। तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। सन 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते कितने विद्यालय स्थापित हुए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 334। नेक्स्ट है, कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है। तो यह सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे राइट आंसर। उपरोक्त सभी ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। आर्ट शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। नेक्स्ट है, गणित की भाषा होती है तो सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल। नेक्स्ट है, गणित का दैनिक जीवन में किन कार्यों में प्रयोग होता है। तो आय व्यय लेन देन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक पक्षों के कितने बिंदु हैं। राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए प्रथम 10 वर्ष में। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम 10 वर्ष में। नेक्स्ट है, छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है शिल्प कला को। नेक्स्ट है, शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम में वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट है, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए बाल केंद्रित। नैतिक प्रतिमानों के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। साहित्य, इतिहास, धार्मिक विषय। तो ये सभी विषय नैतिक प्रतिमानों के अंतर्गत आते हैं। मानव व्यवहार के आधार पर प्रतिमानों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध, संचित और उसको व्यय करने से संबंधित है। यह कथन किसका है। यह कथन है पॉल एस लामेक्स का। विज्ञान की प्रयोगशाला कितने वर्गों में विभाजित की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 3। संस्कृत भाषा को किस कक्षा से पृथक विषय की मान्यता दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 3 से। वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करे। यह कथन किसका है। राइट आंसर हो जाएगा हेरिक। हेरिक का कथन है ये। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किन भाषाओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हिंदी में भी अलंकार होते हैं, अंग्रेजी में भी होते हैं, तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में किस प्रकार के उद्देश्यों को रखा जाता है। सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान दोनों ही के उद्देश्यों को रखा जाता है। छात्रों में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से किन मूल्यों का विकास होता है। प्रजातांत्रिक और राजनीतिक दोनों ही होते हैं। सामाजिक जीवन में वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व क्या है। संप्रेषण कौशलों का विकास और आवश्यक भाषा योग्यताएं होना। दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम कौन से हैं। विषय वस्तु, उद्देश्य दोनों ही हैं। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। यह कथन किसका है। तो यह कथन है फ्रॉवेल का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रॉवेल। नेक्स्ट है, कला ही जीवन है क्या है। यह क्या है। यह है लोकोक्ति है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन में कौन कौन से कर्तव्य आते हैं। पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य और केंद्रीय सरकार के प्रति कर्तव्य। ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कला अनुकरण है किसकी परिभाषा है। तो यह अरस्तु की परिभाषा है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
विज्ञान पाठ्यक्रम की कितनी शैलियाँ हैं? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। विज्ञान पाठ्यक्रम का आधार किस प्रकार का होना चाहिए? विस्तृत और परिवर्तनीय दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। गणित के वर्तमान पाठ्यक्रम में किन बातों का अभाव है? क्रियात्मकता और रचनात्मकता का अभाव है। भाषा का दूसरा रूप है मातृभाषा। भारत में क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश की हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं नहीं सह सकता। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य विनोबा भावे का। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान कितने भागों में विभक्त हो जाता है? तो 5 भागों में विभक्त हो जाता है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए बाल केंद्रित, क्रिया केंद्रित, कार्यात्मक या रचनात्मक। 37 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिया केंद्रित, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। कथन किसका है? यह कथन है नेपोलियन का। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अव्यस्त विभिन्नता को तर्कपूर्ण एवं विचार निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आइंस्टीन का। नेक्स्ट है विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं एवं उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हों पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करे। यह कथन है किसका कथन है? तो यह है वुडवर्न एवं ओबोर्न का। नेक्स्ट है विज्ञान निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति है और वैज्ञानिक सिद्धांत तब तक वैज्ञानिक नहीं होते जब तक उन्हें आगामी अनुभव तथा प्रमाण द्वारा परिवर्तन करने में सक्षम ना हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल पॉपर का। नेक्स्ट है जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है MP मुकात का। भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। यह कथन किसका है? वॉन हम्बोल्ट का कथन है। नेक्स्ट है भाषा के मुख्यतः रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा का रूप होता है शाब्दिक भाषा और अशाब्दिक भाषा, 2 रूप। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महर्षि पतंजलि का। नेक्स्ट है भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं होते बल्कि भाव विहीन भी हो जाते हैं। यह कथन किसका है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ट का कथन है, सिरिल वर्ट का। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यह कथन किसका है? तो कथन है महात्मा गांधी का। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन है किसका कथन है? तो यह कथन है लॉक का, जॉन लॉक। नेक्स्ट है गणित विज्ञान की रानी है। यह कथन किसका है? गॉस का कथन है। गणित विज्ञान की रानी है, किसका कथन है? गॉस का। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।